Hello everyone, welcome to my channel that is Prose and Poetry Hub. So firstly I'm very much sorry for the delay of this lectures जो बहुत सारे दिन से पेंडिंग हो गए थे. तो बेसिकली आई वाज स्टक टू सम वर्क सो आई कुड नॉट कीप माई कमिटमेंट कि मैं हर वीक एटलीस्ट 2 लेक्चर्स भेजूँगी. बट अभी मैं कोशिश पूरी तरह से करूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ. तो कल मैंने बैठ के पूरी तरह से नोट्स जो है इस पर्टिकुलर पोएम का वो सब लिखा, ठीक है. एंड अभी मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आज ही ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. तो मैंने सोचा कि पोएम से ही शुरू करते हैं बिकॉज मेरा भी लेक्चर बनाने का फ्लो चला गया था. सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. एंड ये पोएम बहुत ही ज़्यादा लाइक रिलेटेबल पोएम है, ठीक है. And many of the people can relate it through. So let's start with this. So ये poem जो है ये किसके ऊपर है? Aunt Jennifer's Tiger, ठीक है. Aunt Jennifer's Tiger by Adrian Rich. किसने लिखा है? Aunt Jennifer's Tiger, Adrian Rich ने लिखा है. Who has written? Adrian Rich. So now see. तो बेसिकली क्या है देखो, समरी एंड ओवरव्यू. मैंने मतलब ये जो हमारा पोएम है इसमें आई थिंक पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लग सकता है, ठीक है. वाई पार्ट 2? सो मैंने जो पहले जो लेक्चर्स मैंने दिए थे ऑन द पोएम्स वो एक में ही हो गया था, ठीक है. बट इसमें आई थिंक 2 लगने वाले हैं बिकॉज इसमें मैंने कोई भी एक चीज़ भी नहीं छोड़ी है, ठीक है. मैंने समरी एंड ओवरव्यू दिया ही है, ठीक है. दूसरा मैंने क्या दिया है? स्टेंजा बाय स्टेंजा का एनालिसिस, ठीक है. स्टेंजा 1, स्टेंजा 2 एंड उसके एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ, ठीक है. इसके बाद मैंने क्या किया है? इसके बाद मैंने की पोएटिक डिवाइसेस, जो भी पोएटिक डिवाइसेस है इस पर्टिकुलर पोएम की वो सब मैंने दिया है, ठीक है. इसके बाद जैसे कि मैंने की सिंबल्स की, जो टाइगर है वो क्या रिसिंबल करता है, जो अंकल्स का वेडिंग बैंड, यू विल कम टू नो कि व्हाट इज़ द अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है. एंड फिर आंट जेनिफर्स हैंड, वो भी हमें पता चलेगा आफ्टर वी रीड द होल पोएम, ठीक है. तो ये सब भी मैंने की सिंबल्स भी आपको लिखा है बिकॉज ये सब क्वेश्चंस में आ जाते हैं. सो यू नीड टू नो इट बिकॉज ऐसे नहीं आएंगे कि राइट द व्हाट डज द टाइगर सिम्बलाइजेस. ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट अभी नहीं ही पूछे जाते हैं. बट जो 5 मार्क का क्वेश्चंस होते हैं इसमें ईजिली यू कैन राइट दिस पोएम राइट दिस पॉइंट कि द टाइगर रिसेंबल्स करेज एंड फ्रीडम, ये सब, ठीक है. तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत क्रिस्प होता है एंड अंडरस्टेबल होता है एंड ईजिली यू कैन गेट मार्क्स, ठीक है. फिर मैंने फ्रिक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो सब लिस्ट आउट किए हैं एंड बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं बट 3 बट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ठीक है. इसके बाद मैंने थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर पोएम का वो भी मैंने लिखा है. देन कैरेक्टर स्केच भी लिखा है हर एक कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है. एंड लास्टली एक हाई यील्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है, आते ही है क्वेश्चंस, ठीक है. सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने पहले भी दिया था, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर. तो वैसे ही एक क्वेश्चन मैंने जस्ट टू मेक श्योर कि एक प्रैक्टिस बना रहना चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए मैंने ये एक हाई यील्ड कॉम्पिटेंसी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है. और साथ ही मैंने और एक मैं ऐड करना भूल गई क्या? लेट मी सी. ओके, मैं देख लूँगी कि मैं शायद भूल गई हूँ और समथिंग लाइक दैट. लेट मी सी. ओके, यस. तो मैंने वैल्यू बेस्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट, ठीक है. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है. मतलब एक ही मतलब और मैं एक काम करूँगी, जो भी नोट्स है ना इसका वो सब मैं पोस्ट सेक्शन में जो है छोड़ दूँगी, ठीक है. आई विल जस्ट पोस्ट इट ताकि आप सब जो है अपने नोट्स बना सको या फिर इसको ही प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट कर सको. सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अर्न जेनिफर्स टाइगर जो है इट इज़ रिटन बाय एड्रियन रीच. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जो इम्पॉर्टेंट है ऐसे बोलूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सच में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो अर्न जेनिफर्स टाइगर जो है वो किसने लिखा है? एड्रियन रीच. ये पूछा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट,
समरी एंड ओवरव्यू देखते हैं। तो द पोएम एड्रेसेस द हेवी कंस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी इम्पोज्ड ऑन वुमेन। तो ये जो पोएम है वो एड्रेस करता है जो हैवी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मैरिज के, ठीक है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी जो इम्पोज करता है वुमेन में, वुमेन पर, ठीक है, कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे शादी करनी होती है, वो ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब एड्रेस किया जाता है इन दिस पॉइंट, ठीक है। सो इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी द्वारा क्या क्या चीज़ें इम्पोज की गई है, ठीक है, एंड कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैवी कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज होते हैं, इसके क्या डी मैरिट्स हैं, ये सब हम देख सकते हैं। थ्रू द contrast between Aunt Jennifer and her self-created embroidered tigers, Adrian Rich highlights the conflict between female victimhood and immoral artistic expression. तो इसमें हम एट द एंड ऑफ दिस पोएम हम ये जान पाएंगे कि क्या एड्रियन रिच हाईलाइट करना चाहती है बिटवीन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फीमेल विक्टिमहुड, ठीक है, एंड द इमॉर्टल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ में कौन सा कन्फ्लिक्ट जो है, ठीक है, ये हाईलाइट करना चाहती है, वो हम इस पोएम के थ्रू एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा बाय स्टेंजा एनालिसिस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा है द टाइगर्स रियलिटी, ठीक है, द टाइगर्स रियलिटी। सो Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty, ठीक है। तो ये पैरा है, ठीक है, कितना पैरा है देखो, 4 लाइन्स का पैरा है एंड इसको हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने जैसे कि टोपैज क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इन एक्सप्लेनेशन में मैंने सब कुछ मिलेगा, जस्ट यू नीड टू कीप पेशेंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हर एक चीज़, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा किसके बारे में है, टाइगर्स की रियलिटी के बारे में, ठीक है। सो इधर जो Aunt Jennifer, फिर से मैं ये 4 लाइन्स रिपीट करती हूँ। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है देखो, Aunt Jennifer is embroidering bright yellow topaz टाइगर्स, टोपैज मतलब ब्राइट येलो कलर का, ठीक है, टोपैज मतलब ब्राइट येलो। सो ब्राइट येलो टाइगर्स को वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन या फिर पैनल कह सकते हैं, जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं जिस पैनल में या जिस जगह में हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसको हम स्क्रीन या फिर पैनल कहते हैं। सो Aunt Jennifer जो है वो ब्राइट कलर की टाइगर्स जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कहाँ, अपने स्क्रीन या पैनल में। दिस वाइल्ड एनिमल्स इनहेबिट अ ग्रीन फॉरेस्ट, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ये कहाँ रहते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। इनहेबिट अ ग्रीन फॉरेस्ट, तो इसको हम इसको मतलब जो पैरा में हमने देखा था वर्ल्ड ऑफ ग्रीन लिखा है, सी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो टाइगर्स है ब्राइट कलर के, जो टोपैज मतलब ब्राइट येलो कलर के जो टाइगर्स है वो कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब कि ग्रीन हैबिटेट में रहते हैं, इनहेबिटेड अ ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अनलाइक Aunt Jennifer द टाइगर्स आर फियरलेस, ठीक है। Aunt Jennifer ने ऑल्दो उन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी की है बट उसके बावजूद भी जो टाइगर्स है वो क्या है, वो फियरलेस है, वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जिसकी इधर लिखा है स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड फियरलेस है एंड अनटेम्ड, और वो टेम्ड नहीं है, दे आर अनटेम्ड, अनबॉदर्ड बाय हंटर्स मैन एंड हु आर बीनीथ द ट्रीज। तो मतलब जो शिकार करने आते हैं उनसे वो एकदम फियरलेस है, दे आर नॉट फियरलेस, दे आर नॉट हैविंग एनी फियर, ठीक है, ऑफ गेटिंग प्रेडिएटेड बाय अदर मैन, ठीक है, या हंटर्स। एंड ये जो मतलब Aunt Jennifer है उनसे पूरी तरह से कम्प्लीटली डिफरेंट है, पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर दिखाया गया है। सो अनलाइक मतलब Aunt Jennifer की तरह नहीं है टाइगर्स, दे आर फियरलेस, वो फियरलेस है, वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, एंड अनटेम्ड है, दे आर अनबॉदर्ड, ये बॉदर्ड ही नहीं है बाय दी हंटर्स मैन और दोज प्रेडिएटर्स, ठीक है, बीनीथ द ट्री। की कॉन्ट्रास्ट क्या है इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में या इस पर्टिकुलर स्टेंजा में, क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। सो इट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर, ठीक है, द एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स एंड Aunt Jennifer. तो द टाइगर रिप्रेजेंट Aunt Jennifer's suppressed desire for freedom,
करेज एंड इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली ये जो टाइगर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑन्ट जेनिफर के मन में जो एक इच्छा है, जो सप्रेस डिज़ायर है, सप्रेस डिज़ायर मतलब दबी हुई इच्छा, ठीक है, सप्रेस मतलब दबी एंड इच्छा मतलब डिज़ायर। तो सप्रेस डिज़ायर जो है एक फ्रीडम, करेज एंड इंडिपेंडेंस का, वो रिप्रेजेंट करता है ये टाइगर्स। द टाइगर्स रिप्रेजेंट ऑन जेनिफर्स सप्रेस्ड डिज़ायर फॉर फ्रीडम, करेज एंड इंडिपेंडेंस, राइट। सो इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेंजा में हमने ये देखा कि टाइगर जो है वो फियरलेस है, वो कॉन्फिडेंट है एंड अनटेम्ड है, ठीक है। वो एकदम ही अनबॉदर्ड है, एकदम ही मतलब बॉदर्ड ही नहीं है लाइक बाय हंटर्स मैन जो बीनीथ द ट्री शिकार करने आते हैं, उनसे एकदम बॉदर्ड नहीं है, अनलाइक आर्न जेनिफर। तो आर्न जेनिफर क्या है, वो एकदम मतलब फियरफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, टेम्ड है एंड वो बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, मतलब उनके जीवन में जो है वो लोगों को आने देती है, ठीक है, एंड शी बॉदर्स द पीपल विथ whom शी इज़ कनेक्टेड। बट जो टाइगर्स है वो एकदम अनबॉदर्ड रहते हैं, कोई भी मतलब उन्हें सप्रेस नहीं कर सकता। बट आर्न जेनिफर के जो डिज़ायर्स है, उनका जो फ्रीडम है, ये सब सप्रेस्ड है, ठीक है। सो ये की कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन होम आर्न जेनिफर एंड हर एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स। उन दोनों मतलब इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेंजा नंबर 2। सो इसमें क्या दिखाया गया है, पहला वाला था टाइगर्स का रियलिटी, कि टाइगर्स क्या है, कॉन्फिडेंट है, अनटेम्ड है एंड फियरलेस है। अब आर्न जेनिफर्स की रियलिटी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो आर्न जेनिफर्स fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So इसमें क्या बोला गया है, तो ये हमारा अगेन 4 लाइन्स का स्टेंजा है जिसको मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। देखो, सो पहला चीज़ क्या है, आंट जेनिफर्स जो फिजिकली वो बहुत ही वीक है, ठीक है। आंट जेनिफर्स फिजिकल वीक स्टेट इज हाईलाइटेड। इसमें इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो आंट जेनिफर है उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो बहुत ही वीक है, वो दर्शाया गया है, वो हाईलाइटेड की गई है। हर फिंगर्स क्वीवर एज, मतलब क्वीवर मतलब क्या होता है, शिवर, ठीक है, ये शिवर मतलब कि कांपना, ठीक है। जब वो अपने इंटरेस्ट को, मतलब वो जो मतलब अपने हैबिट्स नहीं, अपने हॉबी को, ठीक है, जब वो परस्यू करती है तब भी उन्हें एक डर लगता है, ठीक है। एंड उनके जो हाथ है, वो हाथ के जो फिंगर्स है, ठीक है, उनकी उंगलियां जो है वो कांपने लगती है व्हेन शी डज हर हॉबी, ठीक है। क्यों, बिकॉज शी इज़ फियर, मतलब शी इज़ फुल ऑफ फियर, ठीक है। हर फिंगर्स क्वीवर या फिर यू कैन से शिवर एज शी पुल्स द लाइट इव्योरी नीडल। जो इव्योरी नीडल है वो लाइट है, लाइट वेटेड है, फिर भी क्यों उनके फिंगर्स जो है वो शिवर करने लगते हैं, ठीक है। थ्रू द टेपेस्ट्री शोइंग हाउ इमोशनली एंड मेंटली ड्रेन शी इज। ये क्या शो करता है, ये शो करता है, ये दर्शाता है, ये हाईलाइट करता है कि जो आंट जेनिफर है वो इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट है एंड इसकी वजह से जो है वो अपने हॉबी को भी जब परस्यू करती है तब भी उन्हें डर सा महसूस होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बहुत ज़्यादा वर्क में स्टक होते हैं या कोई भी काम में हम बिजी होते हैं, व्हेन वी शिफ्ट आवर माइंड थ्रू हॉबी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत फ्री फील होता है, ठीक है। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, आंट जेनिफर जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, मेंटली एंड फिजिकली एंड ऑल्सो इमोशनली शी इज़ ड्रेन्ड, ठीक है। अब देखो ये क्या लाइक व्हाट इज़ द लाइक, मतलब इधर सिंबोलिज्म क्या मतलब दिखाया गया है। तो बेसिकली इफ़ यू सी, इधर लिखा गया है आंट जेनिफर्स हैंड एंड इधर लिखा गया है अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है। सो हमने ये 2 चीज़ें अभी पढ़ी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग मतलब शिवरिंग, फ्लटरिंग मतलब ऐसे कांपना, थ्रू हर उल फाइन इवन द इव्योरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इव्योरी नीडल जो लाइट वेट है उसको भी वो पुल नहीं कर पा रही है, बिकॉज शी इज मेंटली एंड इमोशनली ड्रेन्ड आउट। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो तो क्या है सिंबोलिज्म ऑफ वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड।
ये जो अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब कि जो रिंग होता है जो हम एंगेजमेंट में पहनाते हैं, वो जो रिंग होता है वेडिंग रिंग, ठीक है, उसको ही क्या मतलब दिखाया गया है दैट अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने मतलब उनके हस्बैंड ने दिया था, ठीक है, उन्हें जब उन्होंने शादी की थी तब उन्होंने ये पहनाया था, ठीक है, इज अ मेटाफर, ये मेटाफर हो गया है फॉर द ऑप्रेसिव नो लाइक द मैरिटल जो ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, मतलब कि जो मैरिज करने के बाद जो ऑब्लिगेशंस एंड पेट्रियार्कल डोमिनेशन है उसके उसके चलते जो है उनका जो वो रिंग है, ठीक है, जो अंकल ने मतलब उनके हस्बैंड ने उन्हें अपने क्या बोलते हैं मैरिज के टाइम में उन्हें दिया था, ठीक है, पहनाया था, वो अभी उन्हें एक बर्डन सा फील होता है, ठीक है, फॉर हर द मैरिज इटसेल्फ इज अ बर्डन, एंड जो उन्होंने अपने हैंड में अंकल्स मैरिज बैंड, ठीक है, अंकल्स वेडिंग बैंड, सॉरी मैरिज नहीं वेडिंग बैंड जो उन्होंने पहना है वो एक बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, ठीक है, इट फील्स वेरी हैवी फॉर हर, ठीक है। सो जो अंकल्स वेडिंग बैंड है उसे उन्हें भी मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, और दो जो रिंग होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, बट वाई शी फील्स सो हैवी, क्यों वो जो वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है उसे उन्हें इतना क्यों ज़्यादा लगता है, बिकॉज ये जो वेडिंग बैंड है इट इज़ नॉट ओनली अ वेडिंग बैंड, इट इज़ द ऑप्रेसिव दिस मैरिज के जो भी ऑब्लिगेशंस है, जो ऑप्रेसिव ऑब्लिगेशंस है, प्लस जो पेट्रियार्कल डोमिनेशन है उनको हाईलाइट करता है ये वेडिंग बैंड, जो उनके लाइफ में एक बर्डन हो गया है, ठीक है, उनके लिए एक बर्डन फील होता है उन्हें, ठीक है। सो ये दिखाया गया है इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो एक बार फिर से देखो दैट ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, ठीक है। तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज जो उन्होंने उनका एक मेंटल और इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है ड्रेन्ड आउट हो गया है, बिकॉज ऑफ विच शी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द थिंग्स, ठीक है, एंड वो जो है अपने हॉबी को भी परस्यू अच्छे से नहीं कर पा रही है। इसके बाद क्या है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब जो मतलब उन्होंने उनके हस्बैंड ने उनके मैरिज के टाइम में उन्हें जो रिंग दिया था उनका उसका वेट जो है मतलब वो मैरिज का वेट जो है वो नहीं ले पा रही है, इट फील्स हर लाइक अ बर्डन, क्या फील होता है उन्हें, बर्डन जैसा फील होता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा, ये बहुत ही शॉर्ट पोएम है बट इसके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, देख लो। द आफ्टरमैथ एंड लेगेसी ऑफ आर्ट, द आफ्टरमैथ एंड लेगेसी ऑफ आर्ट मतलब क्या है, देखो। सो व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, ठीक है, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इवन इन डेथ आंट जेनिफर विल नॉट बी कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। तो डेथ होने के बावजूद भी जो आंट जेनिफर है वो फिर भी जो है कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पाएगी, ठीक है, हर हैंड्स विल स्टिल बियर द सिम्बॉलिक रिंग, ठीक है, स्टिल जो है उनके जो हैंड्स है स्टिल शी विल बियर दैट सिम्बॉलिक रिंग जो अंकल ने अपने मतलब उनके हस्बैंड ने उन्हें अपने मैरिज के टाइम में वेडिंग बैंड के हिसाब से जब दिया था, दैट सिम्बॉलिक रिंग है वो उन्हें अपने डेथ तक डेथ होने के बाद भी उन्हें वो पहने रखना पड़ेगा, एंड इट्स जस्ट अ एक ट्रॉमा जैसा है, ठीक है। हाउएवर हर आर्ट ट्रांसेंड्स हर मोर्टैलिटी, जो उनका जो आर्ट है वो क्या होगा, वो मोर्टैलिटी को शो करता है, ठीक है। द एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स विल कंटिन्यू टू प्रांस, जो एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स है जो उन्होंने बनाया है, जो फियरलेस है, जो कॉन्फिडेंट है, दे विल कंटिन्यू टू प्रांस, वो कंटिन्यू करेंगे प्रांस करना, मूव करना विथ प्राइड, ठीक है, विथ प्राउड बिहेवियर, विथ अ प्राइड, लिविंग ऑन एज एन इटर्नल सिंबल ऑफ द फ्रीडम शी नेवर अचीव्ड इन लाइफ, मतलब कि उनकी इच्छा थी, उनका ये एक डिज़ायर था कि फ्रीडम हो उनके लाइफ में, ठीक है, उन्हें जो करना है वो कर सके, ठीक है। तो उनके डेथ के बावजूद भी वो सब वो नहीं कर पाएंगी, बट देन ऑल्सो जो उन्होंने जो एम्ब्रॉयडर्ड वाले
टाइगर्स बनाए थे अपने पैनल में, दे विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रांस विद प्राइड लिविंग ऑन एन इटर्नल सिंबल। ये शो करता है, ये हाईलाइट करेगा इटर्नल सिंबल ऑफ ऑन जेनिफर कि वो भी फ्रीडम चाहती थी अपने लाइफ में, बट वो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाई। ठीक है, सो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है कि ऑन जेनिफर ने खुद ही, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड वाले टाइगर्स बनाए थे जो कि फियरलेस थे, जो कि कॉन्फिडेंट थे, जो प्रांस करते थे विथ प्राइड, बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वो जो है खुद बहुत ज़्यादा डरी होती थी, वो अंडर कॉन्फिडेंट थी, वो टेम्ड थी, एंड उन्हें मतलब वो फ्रीडम नहीं मिला, ठीक है, जो वो डिजर्व करती थी लाइफ से, बट उन्हें वो नहीं मिला जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, अ रॉन्ग चॉइस इन हर लाइफ, दैट वॉज द मैरिज, जो उन्हें फील होता था एज अ बर्डन। ठीक है, जो उन्होंने दिखाया है और हाईलाइट किया है एड्रियन रीच ने इस पर्टिकुलर पोएम में। सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड द पोएम। ठीक है, इधर हमारा पोएम और स्टेंजा वाइज जो एक्सप्लेनेशन था वो कंक्लूड हो जाता है। हमने इधर समरी देखा एंड दूसरा हमने क्या देखा, हमने स्टेंजा वाइज स्टेंजा जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी हमने गो थ्रू किया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, दैट इज की पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो पोएटिक डिवाइसेस देख लो, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर में कौन सा आता है, जैसे कि ब्राइट टोपेज डेनिजन्स। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स मतलब जो टाइगर्स थे उनको डायरेक्टली किसके साथ कंपेयर किया गया है, ब्राइट येलो वाले जो जेमस्टोन्स होते हैं। ठीक है, देखा होगा जो जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स मतलब जेम्स मतलब वो खाने वाला चॉकलेट नहीं, जेम्स स्टोन्स जो होते हैं मतलब कि जो रिंग्स में हम देखते हैं ना येलो कलर का, रेड कलर का, ऐसे जो जेम्स के स्टोन्स होते हैं। ठीक है, सो टाइगर्स को डायरेक्टली किसके साथ कंपेयर किया गया है, ब्राइट टोपेज। ब्राइट टोपेज मतलब कि जो ब्राइट येलो कलर के जो जेमस्टोन्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, सो इट्स अ मेटाफर वेयर वी कंपेयर। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जैसे कि टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड हैंड्स, जो हैंड्स है, जो हमारे हैंड्स है, हमारे जो हाथ है वो क्या है, डरे हुए हैं, डरे हुए हाथ। टेरिफाइड हैंड्स मतलब डरे हुए हाथ। द हैंड्स देमसेल्व्स आर नॉट टेरिफाइड। इधर मतलब कहा गया है कि हैंड्स आर टेरिफाइड बट द हैंड्स देमसेल्व्स आर नॉट टेरिफाइड, इट इज ऑन जेनिफर हु इज टेरिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो इधर मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जाजरेट करके बताना। ठीक है, एग्जाजरेट करके बताना कि जो अंकल्स वेडिंग बैंड था वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट था। हैवी वेट क्या शो करता है, या मैसिव वेट क्या शो करता है, इट शोज द बर्डन। ठीक है, ये शो करता है कि वो जो रिंग था, वो जो मैरिज था, वो एक बर्डन था किसके लाइफ में, ऑन जेनिफर के लाइफ में। ठीक है, बिकॉज शी हैज़ गन थ्रू ऑल द पैट्रियार्कल ऑब्लिगेशंस, ऑल द पैट्रियार्कल जो भी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा सप्रेस थी, उनके डिज़ायर सप्रेस थे, बहुत सारे उन्होंने बहुत कुछ सहा है। ठीक है, एंड बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी थे। ठीक है, सो इधर हाइपरबोले क्या शो करता है कि एग्जाजरेट करके हम अगर कोई भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसको शो करता है। सो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब एक रिंग, जो रिंग है वो बहुत लाइट वेट होता है, बट इधर क्या कहा गया है, मैसिव वेट। मैसिव वेट मतलब कि ये शो कर रहा है कि वो रिंग, वो मैरिज जो था वो एक बर्डन था किसके लाइफ में, ऑन जेनिफर के लाइफ में। ओके, सो एग्जाजरेशन यूज्ड टू डेपिक्ट द इमेंस इमोशनल बर्डन ऑफ मैरिज। ठीक है, इमेंस इमोशनल बर्डन जो था मैरिज का वो हाईलाइट किया गया है थ्रू दिस हाइपरबोले, दैट इज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब कि अगर हम रिपीटेशन करते हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का, जैसे कि इधर फिंगर्स फ्लटरिंग, सो एफ, फ जो है वर्ड दैट इज एफ, ये जो रिपीटेशन हो रहा है इनिशियल कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट, जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है हमारा एफ, उसको रिपीटेशन किया गया है उसका, तो दैट इज एफ और एफ। ठीक है, सो फिंगर्स फ्लटरिंग, सो इधर एफ जो है उसको बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। सो एलिट्रेशन मतलब कि रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट। फिर दूसरा चीज क्या है, जैसे कि प्रांसिंग प्राउड, प्रांसिंग, पी फॉर प्राउड, सो पी को रिपीट किया गया है, सो इट इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पैराडॉक्स या फिर आयरनी। सो अ फ्रेल टेरिफाइड वुमन क्रिएट्स
प्राउड टाइगर. सो ये एक बहुत ज़्यादा आयरनी है. वाई इट इज़ एन आयरनी? वाई? बिकॉज जो आंट जेनिफर थी वो बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई होती थी, फियरफुल होती थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, टेम थी. सो वही इंसान क्या बना रहा है? एम्ब्रॉयडरी कर रहा है एक फियरलेस टाइगर को, कॉन्फिडेंट टाइगर को, विच इज़ जस्ट अपोजिट टू हर थिंग्स. ठीक है, टू हर बिहेवियर. ठीक है, टू द पर्सन शी इज़, उसका पूरा ही कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर शी इज़ मेकिंग इन द एम्ब्रॉयडरी जो उसने बनाया था. मतलब आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स उन्होंने डेपिक्ट किए थे वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट में हैं अब उनके बिहेवियर से, उनके पर्सनैलिटी से. ठीक है. सो फ्रेल टेरिफाइड वोमेन, जो वोमेन जो फ्रेल थी, टेरिफाइड थी, वो क्या क्रिएट करती है? फियरलेस एंड प्राउड वाले टाइगर्स. ठीक है. तो ये एक आयरनी है. हर क्रिएशन लीव्स ऑन फ्रीली. जो क्रिएशन था, उन्होंने जो क्रिएट किया था वो फ्रीली रहता है, बट वो खुद जो है वो मरने के बाद भी फ्रीडम से नहीं रह पाई. ठीक है. दैट इज व्हाट द आयरनी हाईलाइट्स. नेक्स्ट आता है इमेजरी. इमेजरी मतलब कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन या फिर स्लीक chivalric certainty. मतलब विविड विजुअल डिपिक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड मैजेस्टिक मूवमेंट्स. मतलब हम ऐसे कोई चीज़ को शो करते हैं जो इमेजरी है, मतलब इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं. ठीक है, बट वो असलियत में नहीं है, बट इमेजिनरी है. ठीक है. ओके. सो हियर वी कंक्लूड द पोएटिक डिवाइसेस. हमने मेटाफर किया, हमने ट्रांसफर्ड एपिथेट किया, हमने हाइपरबोले किया, एलिट्रेशन किया, पैराडॉक्स या आयरनी किया. ठीक है, इमेजरी किया. अगर एनीवन मतलब अगर किसी ने इतना तक वीडियो देखा है, देन आई विल बी आस्किंग वन क्वेश्चन एंड उसको तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना ही होगा. ठीक है, लिखना ही होगा. तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि किसने किसने ये लेक्चर देखा है पूरी तरह से. ठीक है. मुझे बताओ कि इस जो की पोएटिक डिवाइसेस है उसमें से ये जो जितने सारे इधर मैंने मेंशन किया है, मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट, हाइपरबोले, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स एंड इमेजरी, इनमें से कौन सा वाला तुम्हारा फेवरेट पोएटिक डिवाइस तुम्हें लगा, या कौन सा तुम्हें एक बार में सेट हो गया दिमाग में कि ये चीज़ है. ठीक है. अगर जो आंसर करेगा मतलब वही इंसान ने पूरा वीडियो देखा है. ठीक है. सो कीप दिस इन अ नोट. ठीक है, कि तुम्हें ये कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि विच वन वॉज योर लाइक बेस्ट पोएटिक डिवाइस, जो मैंने एक बार बोलने से ही तुम्हें समझ में आ गया कि ये चीज़ है. ठीक है. मेरा अगर मैं बोलूँ तो इट वॉज मेरा जो था वो था हाइपरबोले. एग्जाजरेट करके बताना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना. ठीक है. सो ये मेरा फेवरेट पोएटिक डिवाइसेस था. अब तुम लोग बताओगे कि तुम्हारा कौन सा पोएटिक डिवाइस फेवरेट था फ्रॉम दिस. ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, और भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है, उनमें से मुझे नहीं जानना, मुझे इनमें से ही जानना है. ठीक है. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट. सो अभी मैं बताने वाली हूँ की सिम्बल्स. ठीक है. व्हाट आर द की सिम्बल्स. जो टाइगर है, मतलब 3 कैरेक्टर्स है इसमें. एक तो है हमारे टाइगर, दूसरा है आंट जेनिफर एंड तीसरा है हमारा अंकल का जो वेडिंग बैंड था. राइट. जो टाइगर है वो क्या रिसेंबल करते हैं? वो रिसेंबल करते हैं, वो शो करते हैं करेज, फ्रीडम, स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, शिवेलरिक. ठीक है, शिवेलरी शो करते हैं. दैट आंट जेनिफर यर्न्स फॉर, जो आंट जेनिफर में होना चाहिए था या वो चाहती थी, वो उनके टाइगर्स में है, उनके क्रिएशन में है. ठीक है. दूसरा चीज़ क्या है? अंकल्स के वेडिंग बैंड की बात. सो अंकल्स वेडिंग बैंड ये क्या शो करता है? ये मेल डोमिनेंस को शो करता है. ठीक है. ये पेट्रियार्कल ऑपरेशन को शो करता है. एंड जो जो मैरिटल जो कन्फाइनमेंट होते हैं, ठीक है, या मैरिज के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा आंट जेनिफर्स हैंड. आंट जेनिफर्स हैंड क्या शो करता है? ये शो करता है दैट द पर्सन जो है वो एक विक्टिम है ऑफ सब्जुगेशन एंड द टूल ऑफ आर्टिस्टिक सर्वाइवल. कि एक मतलब ऐसा इंसान, मतलब वो जो हैंड्स है वो शो करता है कि एक ऐसा सिर्फ एक ही उनके पास एक चीज़ है, एक की है टू टू लाइक कीप एवरीथिंग अवे एंड जस्ट डू वन थिंग, दैट इज एम्ब्रॉयडरी. ठीक है. तो वो हैंड्स ये शो करता है कि आर्टिस्टिक सर्वाइवल जो है मतलब उनके लिए मतलब आर्टिस्टिक सर्वाइवल ही था, मतलब और कुछ वो नहीं कर पा रही थी बिकॉज शी वॉज वेरी फियरफुल. एंड जो वो हॉबी भी परस्यू कर रही थी उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था बिकॉज इमोशनली और मेंटली वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन था. राइट. सो ये हमने की सिम्बल्स है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस. ठीक है.
नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंट कुछ क्वेश्चंस है, इधर हमारे बेसिकली 3 क्वेश्चंस है, एंड देन फिर थीम एंड सेंट्रल आइडिया आता है, कैरेक्टर स्केच आता है, और हाई ईल्ड वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट, ये सब आता है. सो अभी मतलब देख लो टाइम इज़ 29 मिनट्स हो गए हैं. तो मैं लाइक चाह रही थी कि लेट मी लाइक कंक्लूड दिस वीडियो, एंड उसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस एंड जो सेंट्रल आइडिया है और थीम है उसको डिस्कस करूँगी. ठीक है, अभी इतना तक तो मुझे समझ में आ गया होगा, और मतलब इतना तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, द समरी, द पोएटिक डिवाइस, द सिम्बल्स, ये जो 3-4 चीज़ें हैं तुम्हें पूरी तरह से आने चाहिए आफ्टर दिस पॉइंट. ठीक है, ताकि तुम खुद भी लिख सको. ठीक है, अगर मैंने बोला कि राइट द समरी, पूरा समरी तुम लिख सको, बिकॉज यू नो द होल थिंग, यू नो होल स्टोरी. ठीक है, कि कौन क्या शो करता है, कौन हाईलाइट करता है, यू नीड टू नो. ठीक है, सो मैं सोच रही हूँ कि पार्ट 2 लाऊंगी फॉर दिस पॉइंट. ठीक है, सो वेट फॉर दिस पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 2 अनलॉक होगा. ठीक है, पार्ट 2 अनलॉक होगा. सो वो होगा, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो पार्ट 2 ही डालूंगी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. ठीक है, सो वेट फॉर पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 2 के लिए वेट करना. ठीक है, वो एकदम जल्दी दे दूंगी, बिकॉज उसमें क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादा कुछ है भी नहीं. क्वेश्चंस एंड देन उसमें मैंने थीम और सेंट्रल आइडिया और एक बार मैं एक्सप्लेनेशन फिर से करवा दूंगी. ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगी. ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिपिक्ट वाले हैं, मतलब कि ये वो दर्शाता है, वो ये हाईलाइट करता है, इसलिए फिर से एक बार रिविजन मैं करवा दूंगी. बट यू नीड टू ऑल्सो वर्क बाय योर सेल्फ. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है ना, तो खुद समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट दोज इन योर वर्ड्स. तो समझो और समझाओ और फिर लिखो, दैट्स इट. यही करना होता है. ठीक है, एनीवेज, सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो, दिस लेक्चर. इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस एंड मैं देखूंगी और कुछ PYQs भी ऐड कर सकती हूँ इसमें, बट इधर मैं कंक्लूड करूँगी. ऑलरेडी 31 मिनट हो गया है. आई डोंट वांट टू मेक इट अ 1 आवर लेक्चर. सो इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, राइट. सो जिस दिन जो लेक्चर दिया है उसे उस दिन ही कंप्लीट करो. ठीक है, एंड मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था मिडिल ऑफ द वीडियो में, वो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. देन ओनली आई विल बी अंडरस्टैंडिंग कि यू हैव सीन द लेक्चर. एंड बहुत दिनों के बाद मैं कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. ठीक है, एंड शेयर करो, जितने सारे लोगों के पास ये पहुँच सकता है उतना अच्छा होगा ना. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा, यू प्लीज़ सब्सक्राइब. ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत दिनों के बाद ये मैं बोल रही हूँ. ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट and share as much as you can. Okay, so here I finish this particular lecture, and part 2 is going to come, so don't worry for that. वो एकदम जल्दी मैं दे दूँगी. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चैप्टर करें वो तुम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड मैं देखूँगी. ओके, सो बाय बाय.